भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच खेले गए तीसरे वेल डिसाइडर ओडीआई मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को बेहद ही रोमांचक, हाई स्कोरिंग और रिकॉर्ड ब्रेकर मैच में दी मात। यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक और रिकॉर्ड ब्रेकर रहा। इस मुकाबले में दोनों ही टीमों की बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया। पहले तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से बेथ मूनी ने रिकॉर्ड तोड़ सेंचुरी कूटी और भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। तो वहीं विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी भारत की क्वीन स्मृति मंदाना ने रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, सबसे तेज सेंचुरी कूटी। यह मुकाबला पूरी तरीके से रोलर कोस्टर थ्रिलर रहा, रिकॉर्ड ब्रेकर रहा। इस मुकाबले में पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम। उनकी ओर से कप्तान एलाइस हीली और जॉर्जिया वॉल की ओपनिंग जोड़ी आई। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया टीम को विस्फोट की शुरुआत दी। कप्तान एलिसा हिली और जॉर्जिया वॉल T20 स्टाइल में भारतीय गेंदबाजों को पावर प्ले में धो रही थी। एलिसा हिली, जिनको शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन वो 18 गेंदों पर 30 रन की विस्फोट के पारी खेलकर आउट हुई। तो वहीं जॉर्जिया वॉल का साथ देने आई एलाइस पेरी। वर्ल्ड की नंबर 1 ऑलराउंडर एलाइस पेरी ने युवा बल्लेबाज जॉर्जिया वॉल के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना आरंभ रखा। एलाइस पेरी और जॉर्जिया वॉल के बीच एक शानदार पार्टनरशिप लगी। दूसरी विकेट के लिए दोनों ने भारतीय गेंदबाजों को खूब धोया और एक मजबूत पार्टनरशिप की और एक बड़े स्कोर की नींव रखी। इस पार्टनरशिप में एलाइस पेरी एंकर की भूमिका निभा रही थी, तो वहीं जॉर्जिया वॉल एक विस्फोट के अंदाज में भारतीय गेंदबाजों को धो रही थी। जॉर्जिया वॉल ने बेहतरीन अटैकिंग पारी खेली और मैच 68 गेंदों पर 81 रन कूट दिए। तो वहीं वर्ल्ड की नंबर 1 ऑलराउंडर एलाइस पेरी ने अपनी क्लास दिखाई, भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया, एंकर की भूमिका निभाई, गजब की बल्लेबाजी की। मैच 72 गेंदों पर 68 रन विस्फोट के अंदाज में कूट दिए, जिस दौरान एलाइस पेरी ने 7 चौके तो 2 छक्कों का भी सहारा लिया। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बैट्समैन बेथ मूनी ने इस मुकाबले का रुख बदला। बेथ मूनी ने भारतीय गेंदबाजों के धागे खोल दिए, विस्फोट के अंदाज में शतक कूट दिया। बेथ मूनी के आगे भारतीय गेंदबाजों की एक नहीं चली। बेथ मूनी ने इस मुकाबले को एक रिकॉर्ड ब्रेकर मुकाबला बना दिया। बेथ मूनी ने इस पारी में मैच 75 गेंदों पर 138 रन की विस्फोट के पारी खेली। बेथ मूनी ने अपनी पारी में 23 चौके, 1 छक्का भी कूटा। बेथ मूनी ने एक मैराथन पारी खेली। उनके अलावा एस गार्डन ने T20 अंदाज में आकर भारतीय गेंदबाजों को धोया। एस गार्डन ने मैच 24 गेंदों पर 39 रन विस्फोट के अंदाज में कूटे। भारतीय गेंदबाजों की ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने खूब क्लास लगाई और एक रिकॉर्ड रन अपने स्कोर बोर्ड पर खड़े कर दिए। ऑस्ट्रेलिया टीम पूरे 50 ओवर तो नहीं खेल सकी, लेकिन उन्होंने 412 रन बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो वहीं 413 रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड रन चेस का पीछा करने उतरी भारत की ओर से भारत की क्वीन स्मृति मंदाना ने भारत को एक विस्फोट की शुरुआत दी, एक इंटेंट भरी शुरुआत दी। भारतीय टीम 413 रन के विशाल रन चेस की तरफ चेस करने की तरफ गई। उनका मुख्य कारण था भारत की क्वीन स्मृति मंदाना का एक विस्फोट के आक्रमण शुरुआत। स्मृति मंदाना के आगे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छूट गए। स्मृति मंदाना ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। स्मृति मंदाना भारत के लिए सबसे तेज ओडीआई सेंचुरी जड़ने वाली प्लेयर बनी, चाहे वो मैन हो या वुमेन, सबसे तेज ओडीआई सेंचुरी। तो वुमेन क्रिकेट में यह उनकी सबसे तेज सेकंड ओडीआई सेंचुरी है, सेकंड फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया लेजेंड मैग लेनिंग का नाम था। भारतीय क्वीन स्मृति मंदाना ने एक विस्फोट के अंदाज में भारत को शुरुआत की। कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर भारत का नेतृत्व किया। दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप लगी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अब बैकफुट पर हो चुके थे। 413 रन बनाने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया टीम अब बैकफुट पर नजर आई। स्मृति मंदाना ने अपनी इस पारी में महज 63 गेंदों पर 125 रन की एक रिकॉर्ड भरी पारी खेली, जिस दौरान 17 चौके तो 5 गगनचुंबी छक्के भी ठोके। स्मृति मंदाना ने सुनहरे अक्षरों से अब क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम लिखवा दिया है। तो भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी इंटेंट दिखाया, एक गजब की पारी, एक कप्तान पारी, टीम को फ्रंट से लीड किया। हरमनप्रीत कौर ने महज 35 गेंदों पर विस्फोट के अंदाज में 52 रन कूटे। तो उनके अलावा भारतीय टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने भी भारत की उम्मीदें बनाए रखी, भारत को इस रन चेस में बनाए रखा। हालांकि भारत की विकेटें गिर रही थी, लेकिन स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने हार नहीं मानी। गजब की बल्लेबाजी, गजब का इंटेंट।
ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत बॉलिंग लाइनअप के परखच्चे उड़ा दिए इन तीनों बल्लेबाजों ने। दीप्ति शर्मा की जब आप बात करेंगे, इन्होंने मैच 58 गेंदों पर 72 रन के विस्फोट के पारी खेली, लेकिन भारतीय टीम 47 ओवर में 369 रन पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को 43 रन से जीतकर 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम किया। लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम की तारीफें होंगी, स्मृति मंधाना की तारीफ होगी, दीप्ति शर्मा की तारीफ होगी, कप्तान हरमनप्रीत कौर के जज्बे की तारीफ होगी।